नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी। आप सभी का स्वागत है जस्ट इंडिया में। खबरों का रुख करें, लेकिन उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराएं। रिश्वत मांगने के आरोप के बाद सीबीआई ने जीएसटी अधिकारी के घर पर मारा छापा। छापेमारी के दौरान 65 लाख रुपए हुए बरामद, आरोपी गिरफ्तार। स्वतंत्रता दिवस पर राजभवन में ध्वजारोहण के बाद राज्यपाल ने की सरकार की तारीफ। कोरोना को लेकर उठाए गए कदमों को सराहा। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उप मुख्यमंत्री ने दी प्रदेश को बड़ी सौगात। चौटाला ने 17 परियोजनाओं का किया शिलान्यास। लाखों युवाओं को मिलेगा लाभ। और घरोंडा अनाज मंडी में आयोजित स्वतंत्रता समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई एसडीएम पूजा भारती। कोरोना पर दिया बड़ा संदेश। अब खबरें विस्तार से। सीबीआई ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग में भ्रष्टाचार के एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है और रोहतक में सेंट्रल जीएसटी विंग के 4 अधिकारियों को दबोचा है। आरोपी अधिकारी कथित तौर पर फर्म के मालिक पर दबाव बनाकर रिश्वत ले रहे थे ताकि उसकी फर्म द्वारा जीएसटी की चोरी के लिए जुर्माना लगाया जा सके। फर्म के मालिक मनोज कालरा ने सीबीआई से जीएसटी अधिकारियों से कथित तौर पर रिश्वत की मांग की। सीबीआई ने एक जाल बिछाया और रात एक आरोपी के घर पर छापा मारा। ये छापेमारी दोपहर तक चली और इस दौरान एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया। चारों आरोपियों की पहचान गुरविंदर सिंह सोहल, कुलदीप हुड्डा, सीजीएसटी में अधीक्षक और 2 इंस्पेक्टर रोहित मलिक और प्रदीप के रूप में हुई है। उन पर भ्रष्टाचार निवारण की धारा 7 और आईपीसी की धारा 120B के तहत मामला दर्ज किया गया था। आरोपियों ने रिश्वत के रूप में 12 लाख रुपए की मांग की थी, जिसमें से 3 लाख रुपए का भुगतान फर्म के मालिक ने किया, जिसने सीबीआई में शिकायत भी दर्ज कराई। जैसा कि आरोपी कल शेष राशि लेने के लिए गया था। सीबीआई अधिकारियों ने फर्म मालिक के साथ मिलकर जाल बिछाया। सीबीआई बाद में एक आरोपी कुलदीप हुड्डा के सेक्टर 1 रोहतक स्थित आवास पर पहुंची और तलाशी ली गई और इस दौरान सीबीआई ने घर से 65 लाख रुपए बरामद किए। आपको बता दें कि कुलदीप हुड्डा सतबीर हुड्डा के बेटे हैं, जिन्होंने हरियाणा में 2+2 आंदोलन बड़े स्तर पर चलाया था और गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए लड़ाई लड़ी थी। सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर अरविंद शर्मा, बीजेपी सांसद, रोहतक, हरियाणा। सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भूषण कुमार, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर, पानीपत। सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। विजेंद्र दलाल, बीजेपी जिला अध्यक्ष, जिला झज्जर, हरियाणा। सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कृष्ण कुमार, उपाध्यक्ष, हरियाणा सफाई कर्मचारी आयोग, हरियाणा। सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मनीष बंसल, वरिष्ठ बीजेपी नेता, जिला झज्जर, हरियाणा। सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मुकेश गौड़, प्रदेश सचिव, भाजपा, हरियाणा। 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल ने शहीदों को नमन कर श्रद्धांजलि दी। राज्यपाल ने राजभवन पर ध्वजारोहण किया। शहीदों को नमन करते हुए राज्यपाल ने कहा कि मुझे गर्व है कि मुझे हरियाणा की वीर धरती पर लोगों के लिए कार्य करने का मौका मिला है। प्रदेश सरकार की सराहना करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार ने कोरोना संक्रमण का डटकर मुकाबला किया और प्रदेश के विकास की गति को धीमा नहीं पड़ने दिया।
कोविड-19 प्रोटोकॉल नियमों के तहत पहली बार हरियाणा राजभवन में आयोजित स्वतंत्रता समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद परेड का निरीक्षण करने के बाद राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने मार्च पास्ट की सलामी ली। जिस प्रकार स्वतंत्रता आंदोलन में देश के लोगों ने जाति, धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठकर एकजुटता से लड़ाई लड़ी थी, उसी तरह कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए भी प्रदेशवासियों ने एकजुटता दिखाई है। आदरणीय भाइयों, बहनों एवं प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी को 74वें स्वतंत्रता दिवस के हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज का दिन भारतवासियों के लिए बड़े गर्व का, गौरव का दिन है। देश की आज़ादी के लिए शहीद आजम सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, लाला लाजपत राय, शहीद उधम सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद व जाने अनजाने हजारों देशवासियों ने अपने प्राण का न्यौछावर किया। इसी प्रकार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मौलाना आज़ाद जैसे नेताओं ने राष्ट्रीय एकता, राष्ट्र निर्माण के लिए कार्य किया है। मैं सभी वीर शहीदों को नमन करता हूँ। सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वेदपाल तंवर, समाज सेवी, तोशाम। सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रीमती कुसुम शर्मा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, महिला मोर्चा, कांग्रेस। सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अजय बंसल, बीजेपी जिला अध्यक्ष, रोहतक, हरियाणा। सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा करणपुरी महाराज, पुरीधाम डेरा बाबा बालकपुरी जी महाराज। सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर दिनेश घिलोड़, वरिष्ठ बीजेपी नेता, रोहतक, हरियाणा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गुरुग्राम में आयोजित समारोह में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। समारोह स्थल पर पहुंचकर उप मुख्यमंत्री ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। समारोह का आयोजन गुरुग्राम में स्थित ताऊ देवीलाल स्टेडियम में किया गया। उन्होंने गुरुग्राम के विकास के लिए 10 करोड़ की लागत से 17 परियोजनाओं का शिलान्यास किया, जिनमें जिले की ग्रामीण आंचल की परियोजनाएं शामिल हैं। दुष्यंत चौटाला ने गांव नौरंगपुर में 6 परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिनमें अनुसूचित जाति चौपाल, स्कूल में कमरे का निर्माण, पिछला वर्ग चौपाल, हिमजा जोहड़ के सौंदर्यीकरण, वाटिका और कुश्ती हॉल आदि शामिल हैं। इसी तरह उन्होंने गांव बचगेड़ा में 5 परियोजनाओं का उद्घाटन किया और 1 परियोजना का शिलान्यास किया। बचगेड़ा गांव में दुष्यंत चौटाला ने एक बॉक्सिंग एंड बैडमिंटन हॉल, अनुसूचित जाति समुदाय हॉल, प्रजापति चौपाल, वाल्मीकि चौपाल और आयुर्वेदिक औषधालय का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने सामुदायिक केंद्र का भी शिलान्यास किया। सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। राजेश जैन, एमडी, एलपीएस बोसाड, रोहतक, हरियाणा। सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मोहित धनवंतरी, समाज सेवी, जिला रोहतक, हरियाणा। सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सुजीत कुमार, भारतीय जनता पार्टी, जिला महामंत्री, हिसार, हरियाणा। सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बजरंग दास गर्ग, मुख्य प्रवक्ता, हरियाणा कांग्रेस। सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बलराज कुंडू, विधायक, विधानसभा महम, हरियाणा।
करनाल के घरौंडा नई अनाज मंडी परिसर में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में एसडीएम डॉक्टर पूजा भारती ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। एसडीएम ने अपने संबोधन में बताया कि अमर शहीदों के बलिदान के कारण हम सबको आजादी मिली है। आज के दिन हमें शहीदों को याद करना चाहिए। डॉक्टर पूजा ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार जन प्रगति के कार्य कर रही है। कोविड-19 के संक्रमण ने दुनिया के विकसित देशों को भी लाचार कर दिया है, लेकिन सरकार के अथक प्रयासों से देश में कोरोना का कहर बेहद कम रहा। भारत में कोरोना मरीजों की रिकवरी रेट भी बहुत अच्छी है। स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में कोरोना संक्रमण के चलते कुछ बदलाव किए गए थे। कार्यक्रम में सरकार की हिदायतों को ध्यान में रखते हुए स्कूली बच्चों और सांस्कृतिक प्रोग्रामों का आयोजन नहीं किया गया। समारोह में सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं के द्वारा निष्ठापूर्ण कार्य करने पर एसडीएम के द्वारा सम्मानित किया गया। आज़ाद हिंद फौज के निर्माता सुभाष चंद्र बोस का यह नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, से प्रभावित होकर अनेक देशभक्त अपना सब कुछ त्याग कर आज़ादी के आंदोलन में कूद पड़े और देश के लिए शहीद हो गए। आइए इस पावन अवसर पर हम सब मिलकर देश के सभी ज्ञात अज्ञात शहीदों को श्रद्धांजलि दें और प्रतिज्ञा करें कि हम देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए हर वक्त कुर्बानी देने को तैयार रहेंगे। सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गुलशन डंग, जिला प्रधान, प्रदेश व्यापार मंडल, रोहतक, हरियाणा। सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जगदीश मंडोलीवाला, महासचिव, ओबीसी सेल, कांग्रेस। सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। परीक्षित देशवाल, पिंटू ठेकेदार, समाज सेवी, गांव बलियाना, रोहतक, हरियाणा। सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सौरभ फरमाड़ा, बीजेपी नेता, महम। सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सीताराम सचदेवा, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, रोहतक, हरियाणा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यमुनानगर के तेजली खेल परिसर में स्वतंत्रता समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में यमुनानगर के उपायुक्त मुकुल कुमार रहे। समारोह स्थल पर पहुंचते ही पहले उपायुक्त ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कोरोना काल के कारण समारोह में स्थानीय लोगों की अनुपस्थिति रही, लेकिन होमगार्ड, पुलिस और नवोदय स्कूल के बच्चों ने पूरे जोश के साथ सलामी दी। उपायुक्त ने जिलावासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आप सभी को 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अंबाला रेंज कमिश्नर दीप्ति उमाशंकर थी। समारोह को कोरोना के नियमों को ध्यान में रखते हुए मनाया गया। उपायुक्त ने बताया कि हमने सैनिकों को घर पर सम्मानित करने का फैसला लिया था। कार्यक्रम के बाद जिला सैनिक बोर्ड और एसडीएम को सैनिकों को घर पर सम्मानित करने की ड्यूटी लगाई गई है। उपायुक्त ने जिलावासियों को कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए सफाई के प्रति जागरूक करने की बात कही है। स्वतंत्रता दिवस समारोह है तेजली परिसर में मनाया गया, जिसमें माननीय श्रीमती दीप्ति उमाशंकर, कमिश्नर अंबाला डिवीजन चीफ गेस्ट थी और कोरोना के काल में सारी रिस्ट्रिक्शंस को, जो प्रिकॉशंस को ऑब्जर्व करते हुए मनाया गया है, जिसमें बच्चों का हमने पार्टिसिपेशन नहीं रखा था। तो आज ये पूर्णतया कोरोना काल में हमारा ये सक्सेसफुली प्रोग्राम कंडक्ट हुआ है। कोरोना को देखते हुए हमने ये निर्णय लिया था कि जो भी हमारे शहीद के परिवार हैं या शहीद हैं, उनके परिवार में हमारे कंसर्न एसडीएम घर जाके उनको सम्मानित करेंगे और इस फंक्शन के बाद जिला सैनिक बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में कंसर्न एसडीएम उनके घर जाके उनको सम्मानित करेंगे। सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शमशेर खरकड़ा, वरिष्ठ बीजेपी नेता, विधानसभा महम, रोहतक, हरियाणा। सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सुरेंद्र सिंह टीटू, राष्ट्रीय अध्यक्ष, सर्व जातीय ब्रिगेड, भिवानी, हरियाणा। मैं सभी देश और प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और आप सबसे एक निवेदन भी करता हूं
अगर वाकई आप दिल से इस त्यौहार को त्यौहार मानते हो तो अपने दिल में जय जवान और जय किसान को सच्ची सम्मान के साथ देखने का काम करें। यही आपकी स्वतंत्रता दिवस की सच्ची भावना को प्रकट करती है। सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों, मेरी तरफ से और बाबा कालिदास धाम परिवार से 15 अगस्त की शुभकामनाएं। सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।